आज हम करेंगे रैंकिंग। देखो, रैंकिंग में दो टॉपिक होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब जैसे लेटा होता है, वर्टिकल का मतलब ऐसे होता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल में लेफ़्ट और राइट आता है। लेफ़्ट का मतलब होता है बायां, राइट का मतलब होता है दायां। वर्टिकल में आता है टॉप और बॉटम। टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। तो देखो, एक क्वेश्चन है, ठीक है। कमल यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट से ये आ रहा है 10 और राइट से ये आ रहा है 11, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल? 10 प्लस 11। उसमें से आपको एक माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि राइट से आप एक बार कमल को गिन रहे हो, लेफ्ट से भी आप एक बार कमल को गिन रहे हो, ठीक है। तो दो बार आप गिनोगे तो कमल दो हो जाएंगे, इसलिए आपको एक माइनस करना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला ये बना टोटल निकालने का, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ठीक है। ये फॉर्मूला बना। तो देखो, टोटल निकालना है आपको, तो लेफ़्ट प्लस राइट माइनस का 1, ठीक है। अब जब आपको लेफ़्ट का निकालना है तो क्या करोगे? टोटल प्लस ये जो है 1 हो जाएगा माइनस का राइट, ठीक है। और जब आपको राइट का निकालना है तो टोटल प्लस 1 माइनस का लेफ्ट। तो देखो, ये आपको रटना नहीं है। टोटल का तो आपको पता है कैसे निकालना है, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस का 1। और जब आपको कहे कि लेफ़्ट का निकालना है और राइट का निकालना है तो दोनों में देखो सेम ही है, टोटल प्लस 1, टोटल प्लस 1, ठीक है। सेम है दोनों में। तो करना क्या है, अब ये लेफ़्ट है तो इधर माइनस का राइट कर देना, इधर राइट लिखा है तो माइनस का लेफ़्ट कर देना, बस इजी। तो देखो, हॉरिजॉन्टल का हमने देख लिया, अब देखते हैं वर्टिकल का। तो देखो, टॉप बॉटम में टोटल निकालना है तो वही है टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1। तो देखो, जब आपको टॉप निकालना है, बॉटम निकालना है तो एक ही फॉर्मूला है, टोटल प्लस 1, टोटल प्लस 1। तो देखो, ये दोनों से सेम हो गया, ठीक है। अब ये टॉप निकालना है तो टॉप का उल्टा माइनस का बॉटम, और इसमें बॉटम निकालना है, बॉटम का उल्टा माइनस का टॉप। समझ गए? तो देखो, रैंकिंग में आप देख रहे होगे कि हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, दोनों के फॉर्मूले सेम सेम ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, मोहन 18 प्लेस पे है लेफ़्ट से और राइट से 17 है। तो कितने लोग होंगे रो में? तो हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल पूछ रहा है। 18 7 कितना होता है? 35। और फॉर्मूला क्या था हमारा टोटल निकालने का? लेफ़्ट प्लस राइट माइनस का 1, ठीक है। तो 35 में से एक माइनस कर दो, 34 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 50 लोग हैं और मोहन 20 टॉप से है, तो क्या पोजीशन होगी बॉटम से? तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि बॉटम निकालना है तो टोटल में एक ऐड कर दो और टॉप से माइनस कर दो, ठीक है। टोटल कितने हैं? 50 है, उसमें एक ऐड कर दो 51 और टॉप से माइनस कर दो, कितने हैं? 20, 31। तो हमारा आंसर आ जाएगा 31। और देखो, ये सेकंड क्वेश्चन को अगर आपको शॉर्टकट करना है तो कैसे करोगे? टॉप से वो 20 पे है और बॉटम का पूछ रहा है, तो आपको पता है कि फॉर्मूले में, कोई भी फॉर्मूले में क्या करते हैं,
टोटल प्लस 1 कर देते हैं। टोटल कितना है 50 और एक ऐड कर दो 51 और टॉप से माइनस कर दो तो 31 आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। टोटल 40 लोग हैं और राम 18 है राइट एंड पे। तो पूछा है कि लेफ्ट एंड पे क्या होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, टोटल प्लस 1 माइनस कर दो जो भी है, ठीक है। तो 40 है, एक ऐड करेंगे 41 और क्या दे रखा है 18, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो रवि है लेफ्ट से 15 है, अमित है राइट से 16 है, दीपक है फोर्थ से राइट है, ठीक है। तो देखो अब इसमें एक से ज़्यादा या दो से भी ज़्यादा आ जाएंगे तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो क्या लिखा है, इन अ रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो देखो ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट से वो रवि जो है वो 15वें स्थान पर है, ठीक है। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो राइट ये होता है, तो राइट से ये कितने स्थान पर है 16 स्थान पर है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट एंड। तो देखो ये पहली पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये जा रहा है हमारा रवि, ठीक है, लेफ्ट हैंड से 15 और ये राइट साइड से जा रहा है हमारा अमित, ठीक है। फिर क्या लिखा है, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। रवि के राइट में फोर्थ में कौन है, दीपक है, ठीक है। तो रवि ये रहा, ठीक है। इधर कौन आ जाएगा, दीपक, कितना है 4। रवि के राइट में 4 दीपक। फिर क्या लिखा है, इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, ठीक है। तो अमित के लेफ्ट में 5th नंबर पे दीपक होना चाहिए, ठीक है। तो अमित का लेफ्ट ये होगा, ठीक है, और उसके लेफ्ट में दीपक होना चाहिए, दिख रहा है, ठीक है। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी देखो, अमित के लेफ्ट में दीपक कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी गलत, क्योंकि दीपक अमित के राइट में दिख रहा है। हमें कहाँ चाहिए था, अमित के लेफ्ट में। तो देखो रैंकिंग चैप्टर में या तो आपको पूछेंगे कि रैंक निकालो या तो पूछेंगे कितने लोग हैं वो निकालो, ठीक है। तो रैंक निकालने के लिए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाता है और पर्सन निकालने के लिए डिस्टेंस -1 हो जाता है। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द रैंक, ठीक है। तो देखो पूछ लिया हमसे रैंक, रैंक में कुछ करना नहीं है, बस डिस्टेंस देखना है हमें कि कितना डिस्टेंस है उसका, और जितना भी डिस्टेंस होगा उसको ऐड कर देना है और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। जब भी रैंक पूछो तो बस डिस्टेंस को ऐड कर दो, वही उसका आंसर होगा। तो क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। रवि ये रहा और राइट एंड से उसकी रैंक पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो 16, 5, 21 और 21 और 4 25, ठीक है। तो उसकी रैंक कौन सी होगी, 25 होगी, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक। तो देखो रैंक पूछा है वापस अमित की फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से अमित की रैंक पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना होता है, डिस्टेंस में प्लस ही करना होता है। 15, 4, 19, 19, 5, 24, ठीक है। तो आंसर आएगा 24, ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वापस से रैंक पूछ रहे हैं, रैंक इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, बस डिस्टेंस को ऐड करना है, ठीक है। दीपक की फ्रॉम द राइट हैंड,
राइट हैंड ये रहा, दीपक ये रहा। 16, 5, 21, ऑप्शन डी। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रैंक पूछा है, तो रैंक पूछा है, डिस्टेंस को ऐड कर देना है, ठीक है। दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड से जाना है दीपक के पास। 15, 4, 19, ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल। तो देखो अब आ गया पीपल, पीपल या पर्सन, उसमें क्या करते हैं, डिस्टेंस को ऐड करके एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी पीपल आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। अमित ये रहा, रवि ये रहा, कितने लोग बीच में हैं, ठीक है। तो 5 और 4, 9 और 1 माइनस कर दो, कितना आ गया, 8, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी पीपल। देखो पीपल आए, पर्सन आए, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस को ऐड करना है, देन माइनस कर देना है 1 से। अमित एंड दीपक, अमित ये रहा, दीपक ये रहा, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। हमारा 8th क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन। पर्सन पीपल आए, डिस्टेंस -1 आर देयर इन टोटल रो, तो सबको प्लस करो, ठीक है। 15, 4, 5, 16, कितना हो गया, 40, उसमें से 1 माइनस कर देना है, तो आएगा 39, ऑप्शन सी। फिर एक और लास्ट क्वेश्चन है, रवि और दीपक के बीच में कितने लोग हैं। रवि ये रहा, दीपक ये रहा, 4। अब लोगों की बात की गई है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, 4 में से 1 गया 3, तो 3 आंसर आएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल इज़ 18 फ्रॉम द लेफ्ट। रोहन इज़ 7th फ्रॉम द लेफ्ट, ये भी लेफ्ट से ही जा रहा है, ठीक है। देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम। तो देखो पर्सन का पूछा है, तो पर्सन का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस -1, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस भी नहीं दिखा दे रहा इसमें, तो 18 में से 7 जाएगा, 11, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आया, 11 आया, ठीक है। अब पर्सन का सवाल पूछा है, तो 11 में से 1 जाएगा तो 10, कितने लोग होंगे, 10 लोग होंगे, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रो में मोहित 12th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट ये होता है, मोहित 12, सुमित इज़ 15th फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो राइट से आपको सुमित को बिठा देना है, कितना, 15। अब आप सोचोगे कि 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो ये पहली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सुमित इज़ टू द राइट ऑफ मोहित, मतलब मोहित के राइट में सुमित होना चाहिए, तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी, यही एक डायग्राम बनेगा। क्योंकि मोहित के राइट में सुमित चाहिए, तो ये दिख रहा है, वो दूसरी पॉसिबिलिटी में इधर चले जाता तो नहीं दिखता, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इफ़ देर आर 6 पर्सन बिटवीन देम, ठीक है। इन दोनों के बीच में 6 लोग हैं, ठीक है। तो ये लोग नहीं बनाने हैं आपको, हमेशा रैंकिंग में आपको लोग नहीं बनाने होते, आपको बनाना होता है डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एक फॉर्मूला है, फिगर बनाने के लिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पर्सन प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला है जब डिस्टेंस बनाते हैं तो देखो पर्सन कितने दे रखे हैं, इसमें 6 दे रखे हैं, तो 6 + 1 कितना आया, 7 आया। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 7 का होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन टोटल रो, ठीक है। तो कितने लोग हैं, 12, 7, 15, ऐड करो, 34 आया, ठीक है। अब पर्सन की बात की गई है, तो पर्सन में क्या करते हैं, डिस्टेंस -1, तो 1 माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा, 33,
ऑप्शन बी। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोहित पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से मोहित की पोजीशन कितनी होगी? 15 + 7 कितना हुआ? 22, ऑप्शन ए। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम इज़ 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, दीपक इज़ 13th फ्रॉम द राइट। दीपक इज़ लेफ्ट ऑफ अनुपम। ठीक है, तो अनुपम के लेफ्ट में दीपक है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा था? दीपक इज़ 13th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, तो राइट एंड से दीपक कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। फिर क्या बोला है? इफ़ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने हैं? 4 लोग हैं। लेकिन हम डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते 4 लोग, हमें इसका डिस्टेंस पहले पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस पता करने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला पर्सन + 1। पर्सन कितने हैं? 4 है + 1, तो कितने हो गए? 5। तो डिस्टेंस कितना आया इन दोनों के बीच में? 5। समझ गए? फिर क्या पूछा है? हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। ठीक है, तो कितने पर्सन होंगे रो में, तो आपको ये पूरा डिस्टेंस जानना होगा। ठीक है, तो देखो राइट हैंड से 13 है। ठीक है, तो देखो राइट हैंड से कितना है? 13 है। ठीक है, और ये 13 इसके अंदर भी घुस रहा है। और लेफ्ट हैंड से टोटल कितना है? 11 है। ठीक है, और डी से लेके ए तक कितना है? 5 है। ठीक है, तो इनको तो गिनना नहीं है आपको, इसका पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगाएंगे? 11 में से 5 जाएगा तो आएगा 6। तो आपको इतना तो पता है, इतना पता चल गया है। 13 + 6 19। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? पर्सन पूछा है। पर्सन के लिए क्या करते हैं? हम 1 माइनस कर देते हैं। 19 में से 1 गया 18। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल 11th फ्रॉम द राइट। रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट। इफ़ देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम। ठीक है, कितने बोल रहे हैं इसके अंदर? 5 पर्सन बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन पर्सन नहीं होते, वो डिस्टेंस हमें करना होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का? p+1। पर्सन कितने हैं? 5 है + 1 6, तो इधर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ये तो थी पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी देख लो। ये हो गई हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी, तो ये हो जाएगा 6। तो देखो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ठीक है, तो देखो इधर की दूरी निकालो पहले, तो ये लेफ़्ट से कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, अब राइट से कितनी होगी? ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, तो 12 + 5 कितना हो गया? 17। टोटल दूरी कितनी आ गई? 17। तो देखो इसको हमने मिनिमम क्यों बोला? क्योंकि ये एक साथ मिलके बना रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम इसको इसलिए बोला क्योंकि ये सब अलग अलग बन रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम में कितने आए? 17 आए, और पर्सन की बात करेंगे तो 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 16।
और ये देखो ये मैक्सिमम है, तो क्या पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सन इन रो। ठीक है, तो पर्सन की बात की गई है तो टोटल कर लो 12 6 और इसको तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 29। फिर पर्सन की बात करी गई है इसलिए एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो इसका आंसर आ जाएगा 28।